आते से, क्योंकि आप कोई भी प्रश्न पत्र देख लीजिए, कोई 1-2 नंबर के प्रश्न हर उसमें जनजाति से आता ही आता है। तो ये परीक्षा वाणी की बुक है, आपने बहुत बार तो पढ़ी होगी, सभी ने पढ़ी होगी। तो इसमें से देख लेते कि मतलब कि कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वही चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो जैसे जौनसारी है पहले, तो ये राज्य का दूसरा बड़ा जनजातीय समूह है और गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा है। तो ऐसे प्रश्न तो पहले बन चुके हैं, तो अब जिस हिसाब से आ रहे हैं तो थोड़े डीप ही बनेंगे। और बाकी इनका इस क्षेत्र के अंतर्गत चक्राता, कालसी, त्यूनी, ये चीज़ पूछे जा सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ से, मतलब अंदर की चीज़ है। बाकी देहरादून वगैरह ये तो पूछे गए हैं ना, तो उसके अंदर से कि चक्राता, कालसी ये कहाँ। और बाकी जौनसर भाबर में कुल इनके कितने वो हैं, 39 खत्ते हैं, पट्टी व 358 राजस्व गाँव है। और इनकी भाषा तो खैर आप लोग कर ही लोगे कि जौनसारी भाषा है। और जौनसारी के अलावा बावरी भाषा, देवघर से देवघरी व हिमाचली भाषा आदि बोली जाती है। तो प्रजाति वगैरह इनकी पहले पूछी गई है, तो अब भी पूछी जा सकती है या नहीं। और इस जनजाति में खसास, कारीगर और हरिजन खसास नामक 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो और बाकी ये भी आम क्वेश्चन है, ये भी सभी को मालूम होगा। और बाकी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं कि वेशभूषा, तो इसके अंतर्गत सर्दियों में जो वेशभूषा इसमें पूरे की झुंगोली व ऊन की टोपी को क्या कहते हैं वगैरह, ये चीज़ ऊनी पैजामा झुंगोली कहते हैं और ऊनी टोपी को डी गुबा कहते हैं। तो ये चीज़ें ये बन सकते हैं कि जौनसारी में टोपी को क्या ये बोलते हैं, तो ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। और बाकी जबकि स्त्रियाँ ऊनी कुर्ता, ऊनी घाघरा व ढाट एक बड़ा रुमाल पहनती हैं। गर्मियों में इनके पुरुष चूड़ीदार पैजामा, गलेबंद का कोट, सूती टोपी, स्त्री सूती घाघरा व कुर्ती पैजामा जिसे झागा पहनती हैं। तो ये और बाकी है भारी चोली चोल्टी पहनती हैं और रंग बिरंगी जूते आल पहनते हैं। आधुनिक तौर पर पैंट कोट तथा साड़ी ब्लाउज का प्रचलन बढ़ रहा है। तो ये सब जौनसारी वाले हैं। और इनके आवास वगैरह भी लकड़ी और पत्थर के बने होते हैं और बाकी 2-3 मंजिल होते हैं, ये आम बात है। और बाकी सामाजिक संरचना इनके प्रतिष्ठात्मक परिवार की संयुक्त परिवार प्रथा पाई जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो मुखिया होता है परिवार का सदस्य होता है, पुरुष सदस्य होता है, जो संपत्ति की देखभाल करता है। और पहले इनमें बहुपति वहाँ प्रचलन में था, लेकिन अब यह प्रथा लुप्त हो चुकी है। बाकी ये भी बन सकता है अभी इनमें बेबकी और बेदोदकी और बजदिया आदि प्रकार का विवाह प्रचलित है। तो ये पूछा जा सकता है कि बजदिया ये चीज़ें किस जनजाति में पाई जाती है, तो ये जौनसारी में पाई जाती है। और 3 प्रकार के विवाह होते हैं। बाकी जो ये बजदिया वाला विवाह है, जो लास्ट वाला ही है, तो ये सबसे शान शौकत वाला विवाह का प्रकार है। तो ऐसा भी बन सकता है कि ये कौन से प्रकार का है कि। और बाकी जिसमें कन्या पक्ष के घर बाजे गाजे के साथ बारात जाती है और बेबाकी सबसे साधारण है। तो ये चीज़ भी पूछ सकते हैं कि कौन सा शादी का विवाह जो है कि शान शौकत वाला है और कौन सा सामान्य वाला है। और ये भी बन चुका है पहले प्रश्न कि जब पति के घर में जब पिता के घर में लड़की होती है तो उसे ध्यानती और बोलते हैं। और जब उस लड़की विवाह के उपरांत जब शादी हो जाती है तो रेहनती का निवास अपने घर पति पर हो जाता है। तो ये भी प्रश्न बन चुके कि देहांती और रेहनती लड़की को कब और कहाँ कहाँ कहा जाता है। और धर्म वगैरह ये हिंदू धर्म के होते मानते हैं। बाकी देव ये कौन से उनको मानते हैं, ये चीज़ भी पूछी जाती है। जो मैं महसू ये तो जौनसारी में सभी कर लेते हैं। और बाकी बासक, पिबासक और भूतिया या बैठा, चलता या चलदा व देवल गाड़ी, तो ये इनके वो हैं। और जो इनके मेन है वो महसू है, शिव महाशिव इसके सर्वनाम एवं महत्वपूर्ण देवता है। और देहरादून में रहने वाली जौनसारी अपने को पांडव का वंशज कहते हैं। तो जो जौनसारी लोग जो देहरादून में रहते हैं वो अपने को पांडव का वंशज कहते हैं। और 5 पांडव तथा पंचमाता कुंती इनकी देवी है। और ये लकड़ी और पत्थर और लकड़ी के मंदिर बनाते हैं। हनौल इनका प्रमुख देवालय है। तो ये भी देहरादून में। और इसके अलावा लाखा मंडल, थैनी व कालसी में भी इनके मंदिर हैं। तो ये ज़्यादातर देहरादून क्षेत्र से ही बिलोंग करते हैं। और सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं इनके विशु, बैसाखी, पंचैया और पाँचों दशहरा। तो दियाई, दीपावली, माघ त्यौहार, नुढ़ाई, जांगड़ा, अठोई, जन्माष्टमी इसके विशिष्ट त्यौहार हैं। तो पंचो किसको कहते हैं, ये भी प्रश्न बन सकता है कि पंचो किसे दशहरा का बोलते हैं। दियाई, दीपावली ये तो आप कर लोगे। और माघ त्यौहार, नुढ़ाई, जांगड़ा, तो पंचो ये चीज़ है। और विशु बैसाखी को बोलते हैं। तो ये भी कई बार प्रश्न बनते हैं। और इसके अलावा राष्ट्रीय दीपावली के अलावा ये लोग 1 माह बाद 5 दिन तक बूढ़ी दिवाली भी मनाते हैं। तो बूढ़ी दीपावली कौन मनाते हैं, तो जौनसारी लोग हो गए। और इस अवसर पर दीपक के बजाय अपने आंगन में भीमल लकड़ी का हौला जलाते हैं। इस हौले को खेत
में ले जाते हैं, जाकर भयालो जलाते हैं। इसके पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। तो पत्तेबाजी नृत्य किस में प्रचलित है, तो जौनसारी में हो जाएगा। और कब करते हैं, तो ये जब दीपावली के 1 महीने बाद जो होता है, जब 5 दिन बाद, 1 माह 5 दिन बाद जो बूढ़ी दीपावली को पत्तेबाजी नृत्य करते हैं। और पंचई या दशहरा को यह भाषा में पांडव का त्यौहार कहते हैं। तो ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। पांडव अश्विन शुक्ल षष्ठी और सप्तमी तिथि को होता है। उस दिन कहीं कहीं मेले भी लगता है। विजयदशमी के स्थानीय भाषा में पयंता कहा जाता है। तो विजयदशमी को स्थानीय भाषा में विजयदशमी को क्या कहा जाता है, तो पयंता। तो ये भी महत्वपूर्ण बन सकता है। जागरण महसू देवता का त्यौहार है जो भादों के महीने में मनाया जाता है। तो ये भी बन सकता है कि जागरण महसू देवता का जो त्यौहार है वो कौन से महीने में मनाया जाता है, तो भादो महीने में। उस दिन महसू देवता को मंदिर से ले जाकर टोंस नदी में स्नान कराया जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। और बाकी माघ त्यौहार 11 या 12 जनवरी को प्रारंभ होते, पूरे माह भर चलता है। इसमें लोग भेड़ बकरा काटते हैं और एक दूसरे को भोज भेजते हैं, ये चीज़ है। और फिर प्राय अप्रैल में पड़ने वाली बैसाखी या विश्व मेला बैसाखी 4 दिन पर्यंत तक मनाया जाता है। इस चारों दिन ये चौलीथात, ठांडा, डांडा, चौरानी, नागनाथा, तो ये यहाँ पर ये मेले लगते हैं। और ये भी है स्थानीय भाषा में, इसमें चावल से बने पापड़ बनाते हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में लाडू या साकुली कहते हैं। तो ये भी बन सकता है कि जो जौनसारी लोग का जो बैसाखी में जो त्यौहार होता है, तो उसमें वो कौन सा पकवान बनाते हैं जो चावल से बनता है। तो आते हैं ना कथन 1 कथन 2 वाले कि सही कौन सा है इनमें से। तो ये चीज़ें मेन पॉइंट होती है कि यहाँ से आपको क्या जानना है और क्या नहीं जानना है। तो चाहे इससे चावल से बने जो पापड़ होते हैं जिससे लाडू या साकुली कहते हैं, तो ये बैसाखी पर बनाए जाते हैं जो चावल से बने थे। और ये इस मेले के मेन मुख्य पकवान हैं। यह जौनसारी भाबर का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। और मेले को गनायत भी कहते हैं। तो ये भी मेन बन सकता है कि जो बैसाखी मेला लगता है उसको क्या बोलते हैं, गनायत। ठीक है। और नुड़ाई त्यौहार सावन महीने में जहाँ भेड़ पालन अधिक होता है वहाँ मनाया जाता है। तो जहाँ भेड़ पालन वहाँ नुड़ाई मेला भी जौनसारी लोगों में ही मनाया जाता है सावन के महीने में। ठीक है। और दशहरे को ये पांचों के रूप में मनाते हैं। इस अवसर पर मेले और अश्विन सप्तमी को तिथि रखते हैं। तो दशहरे को ये पांचों, तो 10 होते हैं ना, जो ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 10 दशहरे मतलब 10 उसमें गिनती आ रही है, तो पाँचों 5 दूनी 10। तो इस तरीके से आप थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। और जन्माष्टमी इसमें अठोई के रूप में मनाई जाती है। तो जन्माष्टमी को ये अठोई के, तो जन्माष्टमी अष्टमी लास्ट में और जैसा कुछ आ रहा है ना, अष्टमी 8 जैसे ऐसे आ रहा है, तो अष्टमी अठोई। तो इस हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं। वीर केसरी मेला 3 मई को चौली थात में अमर शहीद केसरी चंद के बलिदान के रूप में लगता है। तो ये जो अमर केसरी चंद है ये भी जौनसारी लोगों के जो मुख्य है वही है। तो उन्हीं के उस पर ये मेला लगता है चौली थाल में। और बाकी मोड़ा मेला भी इन्हीं में लगता है, जो मच्छ मोड़ा या जत्रियोड़ मोड़ा आदि होते हैं। तो इसमें लोग नदियों गाड़ में तिमुर और तेजबली झाड़ी से पाउडर डालकर मच्छियों को बेहोश करके और सामूहिक रूप से उन मछलियों को पकड़ते हैं। इसमें केवल पुरुष लोग ही भाग लेते हैं। और फिर देखिए हारुल नृत्य, और जो इनके प्रमुख नृत्य हैं यहाँ से भी ये आता है कि ये कौन सी जनजाति के नृत्य हैं। तो हारुल और पारात नृत्य, रासो, घुंगसू, झोला, झोड़ी, झुई। तो ये मेन जो है ना, ये चीज़ें याद आपको करनी पड़ेंगी। और ये इतना आसान है, अब कहीं से भी प्रश्न आ सकता है ना। इतनी 5 7 8 जातियाँ हैं, तो कहीं से भी उठा के दे देंगे कि किस जाति का है किस जाति का, तो वहाँ पर तो ध्यान भटक ही जाता है और याद रहता नहीं है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा, क्योंकि कथन वाले प्रश्न आते हैं कि एक इसमें कौन सा कथन सही होगा कौन सा गलत होगा। ठीक है। और अन्य गति कृषि और पशुपालक, ये तो खैर उतना वो नहीं है, इसमें इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। और राजनीतिक संस्थान ये भी ऊपर बता ही दिया था। और पहले यहाँ प्रत्येक गांव में गांव पंचायत की जगह खुमरी नामक समिति होती है। तो ये बन सकता है कि खुमरी नामक समिति जो होती है वो जौनसारी लोगों में होती है। तो ये चीज़ें प्रत्येक गाँव के परिवार का एक सदस्य खुमरी का सदस्य होता है। तो ये कथन सही है गलत है ये चीज़ें। और खुमरी के मुखिया को ग्राम सयाणा कहा जाता है। बाकी ये चीज़ें उतनी वो नहीं है। और जो वीर केसरी चंद जो इनके जो प्रमुख व्यक्ति थे जौनसारी लोगों के, तो 1 नवंबर 1920 को चक्राता के पास कुआरा गाँव में हुआ था। और सेना में थे, लेकिन बाद में ये बोस की आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे। और इन्हें 3 मई 1945 को फांसी दी गई थी। और इन्हीं के उसमें 3 मई को चौथी में थाल में मेला लगता है। और केदार सिंह ये भी जौनसारी से हैं और जौनसारी के प्रथम समाज सेवक इनको जाना जाता है। पंडित शिवराम ये कविता के क्षेत्र में थे। प्रतिष्ठा रखने वाले आशु कवि पंडित शिवराम जौनसारी के प्रथम कवि थे। और तो ये चीज़ें भी पूछी जा सकती है कि जौनसारी के प्रथम कवि कौन थे, ये वो चीज़ें तो ये कहीं से भी बन सकते हैं ना प्रश्न। भाव सिंह चौहान या प्रथम जौनसारी व्यक्ति जिन्होंने मसूरी और अयोध्या कट चुका है, तो पता नहीं क्या था इसका।
और बाकी ये देख लीजिएगा, परीक्षावाणी में सब कुछ लिखे है, तो आपको मेन मेन जो पॉइंट है ना वही याद करने। ये परीक्षावाणी की बुक है। और फिर है थारू, तो उधम सिंह नगर में पाई जाती है, ये सभी को मालूम है, इतना वो अब आसान तो पूछेंगे नहीं हो। और उत्पत्ति वगैरह सारी ये चीज़ें तो आप खुद से अनुमान लगा के कर सकते हैं। और निवास करती है जो इनकी भाषा होती है, अवधी, मिश्रित, पहाड़ी और नेपाली, बावरी आदि भाषाएं इनकी बोली जाती है। और ये सुबह से प्रश्न बन सकते हैं कि इनके प्रमुख हिंदुत्व के प्रतीक के रूप में चोटी रखते हैं, तो ये चोटी रखते हैं तथा धोती, लंगोटी, कुर्ता आदि ये पहनती है। जबकि स्त्रियाँ रंगीन लहंगा, काली ओढ़नी, चोली व बूटेदार, तो ये चीज़ें इनके कपड़े हो गए, तो इनसे तो इतना वो लगता नहीं है। और आवास वगैरह ये भी इतना वो नहीं है। और बाकी जो भोजन है ये भी आसानी है कि चावल, मछली वगैरह ये भी पहले पूछे जा सकते हैं, पर अब इतना आसान नहीं पूछेंगे कि क्या क्या खाते हैं क्या नहीं खाते हैं। और तम्बाकू, मदिरा इनका पेय पदार्थ है। और ये जाड़ वाला ये भी पहले बन ही चुका है, मदिरा चावल के रूप में सेवन, जिसे जाड़ कहते हैं। और सामाजिक स्वरूप कई गोत्र या जातियों का कुरुतियों में बांटे होते हैं। बड़वायक, भट्टा, रावत, महतो और डहत इनके प्रमुख गोत्र और घराने हैं। तो यहाँ से बन सकता है कि ये किसकी जाति है, गोत्र है, ये चीज़ें बन सकती हैं। इसमें बदला विवाह प्रथा का अर्थ बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन था, लेकिन तीन कट्टी व अन्य प्रथाएं प्रचलित है। दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय के लिए जाते, पक्की पौनी कहते हैं। तो ये भी बन सकता है कि बदला विवाह प्रथा इनमें था, और बाकी तीन कट्टी और अन्य प्रथाएं प्रचलित है। और पक्की पौड़ी, तो जब विवाह की ओर विवाह तय कर लेते हैं तो पक्की पौड़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं इनकी उसमें, और पक्की पौड़ी वाला भी है। और फिर है भोटिया। और भोटिया वगैरह के हैं, ये देख लीजिए इनकी जो जाति है भोटिया कहाँ कहाँ जा रही है, मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, बाकी ये चीज़ें हैं इनकी। और उत्तरकाशी इनका अलग अलग, चमोली और पिथौरागढ़ में हर जगह इनको अलग अलग बोला जाता है कि कहाँ जाड़ वगैरह और कहाँ ये चीज़ें बोली जाती है, ये है। और बाकी ये देख लीजिए कि कहाँ भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तो ये भी बन सकती है कि महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, तो भोटिया हो जाएगा। गढ़वाल के चमोली में मारछा तथा तोलछा तथा उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। तो ये बन सकता है कि गढ़वाल में जो चमोली में है वहाँ कौन से ये भोटिया रहते हैं, तो मारछा वगैरह हो गया और बहुत तोलछा हो गया। और उत्तरकाशी में जाड़ भोटिया रहते हैं। जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी, दरिमिया, चौंदासी, व्यासी व सौका भोटिया रहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। और इनकी भाषा तिब्बती बर्मी परिवार भाषा से संबंधित 6 बोलियाँ बोली जाती हैं। और बाकी शारीरिक संरचना ये इतना वो नहीं है, बाकी यही बन सकता है तिब्बती और मंगोली जाति के मिश्रण है, ये बन सकता है कि भोटिया जाति से संबंधित है। और आवास वगैरह से भी पहले प्रश्न बन चुका है कि आवास को मैथ वगैरह या गुंडा मुंसा वगैरह, ये अब इतना ये लगता है कि जब पहले बन चुका है तो जरूरी नहीं है कि अब बने। और परिधान वगैरह इनके पुरुष रंगा, घुटने तक का कोट, तो ये बन सकता है कि रंगा किसको बोलते हैं इनके उसमें, तो घुटने तक का जो कोट होता है। और गैजू या खग, चस्सी, ऊनी पैजामा या चुंगठी या चुकला टोपी, बांखो ऊनी जूता, तो बांखो किसे कहते हैं, ये भी बांखो, ये ऊनी टोपी जूता को बोला जाता है। तो ये बन सकते हैं ना, मेन मेन अंदर के पॉइंट देखते हैं अच्छे से। इनकी स्त्रियाँ चुया माला, पूरी बाह का मैक्सिनुमी वस्त्र, तो अब ये बन सकता है इनकी स्त्रियाँ जो पहनती है चुई माला। अब चुई माला से हमको यही लगेगा कि माला गले में पहनने वाली कोई माला से संबंधित होगा, तो वहाँ पर हम यही करके आएंगे। तो ये देख लिए, चुई माला पूरी बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र है, और चुयूँ आदि बाह का मैक्सिनुमा वस्त्र, चुंचाल टोपीनुमा वस्त्र। तो ये चीज़ आपको नोट करने पड़ेंगे कि यहीं से प्रश्न बन सकते हैं। और इनके स्त्रियाँ लक्ष्य छेप अंगूठी, तो लक्ष्य छेप किसको बोलते हैं, अंगूठी को। बिरावली सिर का आभूषण, पतीली वाली सिर आभूषण, छंकरी वाली सिर आभूषण, बलडांग चांदी के सिक्के की माला, ये भी बन चुका है बलडांग, तो चांदी के सिक्कों की जो माला होती है। खंगोली, हंसुली, और बाकी ये इनकी आदिभूषण साली पुली धारण करती है। तो ये यहाँ से बन सकते हैं ना प्रश्न कि इसको क्या बोला जाता है। इनमें पहले युवा ग्रह रंगभंग का प्रचलन था, तो रंगभंग का प्रचलन भोटिया जनजाति में था, तो जिसमें रात्रि काल में अविवाहित युवक युवतियाँ नृत्य करके आदि विचारों का आदान प्रदान करते थे। निवास कर युवक युवतियों के बीच में स्थापित प्रेम संबंध कभी कभी तो शादी में भी बदल जाता, तो रंगभंग जो वो होती थी तो उसी में। और इनमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है, तो इनमें एक ही पत्नी प्रचलित है। और बाकी कुछ मात्रा में बाकी तो पौड़ा नृत्य हो गया, जैसे हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य, तो भोटिया जनजाति में किया जाता है पौड़ा नृत्य।
और धर्म वगैरह है इनके, कुछ भोटिया जनजाति बौद्ध धर्म वाले अपना लिया है, सभी हिंदू धर्म मानते हैं। तो ज़्यादातर हिंदू धर्म मानते हैं, पर कुछ जो है बौद्ध धर्म से भी संबंध रखते हैं। और इनके जो प्रमुख देवता वगैरह हैं तो भूमियाल ग्वाल, बैग्र, मीचेमी, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी और हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो भूमियाल आदि देव को प्रसन्न करने के लिए पशु की बलि भी देते हैं। तो घंटाकर्ण, सिद्धवा, विवाह व साई आदि देवों की पूजा ये अपनी पशु की रक्षा के लिए करते हैं। तो जो कभी आ सकता है ना कि भोटिया जनजाति में जो अपनी पशुओं की जो पर रक्षा के लिए कौन सी उसकी पूजा करते हैं, तो घंटकर्णा और सिद्धवा, विवाह व साई आदि देवों की पूजा करते हैं। तो ये फैक्ट बन सकते हैं। भोटिया समाज के मृतक की आत्मा की शांति के लिए ग्वाना संस्कार किया जाता है। तो ग्वान संस्कार किस में प्रचलित है, तो किस लिए प्रचलित है भोटिया समाज में, मृतक की आत्मा को शांति देने के लिए। तो ये चीज़ आपको याद करनी पड़ेंगी। और इनमें प्रत्येक 12 वर्ष कांडी नामक उत्सव मनाया जाता है। तो कांडी उत्सव नामक जो उत्सव मनाया जाता है, किस मनाया जाता है, तो भोटिया जनजाति मनाते हैं और 12 वर्ष में मनाते हैं कांडी नामक उत्सव। ठीक है, ये चीज़। और मनोरंजन, तुबेरा, रसिया जैसे गीत, बाजू, वीर रस। तो ये मनोरंजन के लिए तुबेरा तो रसिया जैसा गीत है, और बाजू वीर रस प्रधान हो गया, और तिमली सामाजिक विषय पर गीत हो गया, और आदि इनके लोकगीत हैं। और अपने विशेष वाद्य यंत्र हुड़के को बजाकर मनोरंजन करते हैं। भोटिया जनजाति से संबंधित है। ठीक है। और अर्थव्यवस्था, कृषि, पशुपालन, ऊनी दस्तकारी, ये चीज़ें भोटिया वाले तो आप जान सकते हो कि ऊनी से जुड़े हुए ज़्यादा हुए वो चीज़ बनाते हैं। यहाँ झूम प्रणाली की तरह कटिल विधि से वनों को आग से साफ किया जाता है। तो काटिल विधि से वनों की खेती के समय आग से साफ किया जाता है। तो भोटिया जिससे ये संबंध आपको वो करना पड़ेगा। और बाकी ये उनके फसल वगैरह ये चीज़ है ये। और फिर है बोक्सा। तो ये भी बाजपुर, गदरपुर व काशीपुर, नैनीताल, रामनगर, पौड़ी, गढ़वाल के दुगड्डा और देहरादून के विकासनगर, डोईवाला तथा सहसपुर विकासखंडों में रहते हैं। ठीक है। और जो नैनीताल और उधमसिंह नगर जिले के बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुकसाड़ कहा जाता है। तो बुकसाड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है, ये प्रश्न बन सकता है। तो नैनीताल उधमसिंह नगर जिले में बोक्सा बहुल क्षेत्र को बुकसाड़ कहा जाता है। और बोक्सा अपने को पवार राजपूत मानते हैं। तो ये भी बन सकता है कि कथन सही है, सही गलत वगैरह में, कि बोक्सा अपने को कौन से राजवंश के मानते हैं, तो पवार वंश के राजपूत मानते हैं। और बोक्सा सर्वप्रथम बनबसा चंपावत में 16वीं शताब्दी में आकर बसे थे। और शारीरिक संरचना इतना तो नहीं पूछेंगे। और भाषा वगैरह ये भी वारी, कुमैया या रजभैंसी, ये पूछ सकते हैं कि इनकी भाषा कौन सी है। तो ये हो गया भावारी और कुमैया, रजभैंसी वगैरह। और परिधान वगैरह इनके उतने वो है नहीं है। और चोली, अंगिया, ये इनमें उतना वो नहीं है। सामाजिक और सामान्य रूप से 5 गोत्रों या उपजातियों, यदुवंशी, पवार, राजवंशी, परतजा व तनवार, ये इनकी वो है, ये भी नोट करने पड़ेंगे। और बाकी इनमें ज़्यादातर संयुक्त और विस्तृत परिवार पाए जाते हैं। परिवार प्रेतवंशी व प्रत्यात्मात्मक होते हैं। अदापि संपत्ति का हस्तांतरण पिता से पुत्र को होता है, लेकिन पुत्री को भी संपत्ति का अधिकार नहीं माना जाता है। तो बोक्सा जनजाति में। ठीक है। समाज में स्त्रियों को उच्च स्थिति मानी जाती है। और बाकी धर्म, बोक्सा हिंदू धर्म के काफ़ी निकट है। ये लोग महादेव, काली, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण एवं अपने स्थानीय देवी देवताओं को ग्राम खेड़ी देवी, सकरिया देवता, ज्वाल्पा देवी, हुल्का देवी, चामुंडा देवी आदि की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी इस क्षेत्र की बोक्साओं की सबसे बड़ी देवी मानी जाती है। तो ये प्रश्न बन सकता है, चामुंडा देवी कौन सी जनजाति, तो बोक्सा जनजाति की जो मेन देवी है वो मानी जाती है। और ग्राम देवी, सकरिया की पूजा पवित्र स्थान पर की जाती है, और जिसे थान कहा जाता है। इनमें जादू टोने, टोटका, भूत प्रेत व तंत्र मंत्र को देखने को मिलता है। ये बुज्जा कल्पित आत्माओं की पूजा भी करते हैं। मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। त्यौहार इनका चैती, नौबी, होली, दीपावली, नवरात्र आदि इनके प्रमुख त्यौहार है। चैती इनका एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। और तो इनका महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो चैती है। अर्थव्यवस्था, कृषि पालन, दस्तकारी वगैरह ये चीज़ हैं। और इनमें प्रमुख भोजन मछली और चावल है। और इसके अतिरिक्त ये लोग मक्का और गेहूं की रोटी, दूध, दही का प्रयोग करते हैं। राजनीतिक में बोक्सा समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है। कई परिवारों से मिलकर एक बोक्सा गांव मंजरा। तो मंजरा किसको बोला जाता है, गांव को बोला जाता है। किसके संबंधित है, बोक्सा से संबंधित है। तो ये चीज़ें हैं। और इनमें 5 सदस्य एक बिरादरी पंचायत होती है, जो कि न्याय व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए होती है। और इस पंचायत के नीचे एक मुंसिफ और एक दरोगा, 2 सिपाही होते हैं। उधमसिंह नगर जिले में बोक्सा परिषद की स्थापना की गई है। तो ये भी बन सकता है कि बोक्सा, तो ये तो आप वैसे ही अनुमान लगा के कर सकते हो कि नैनीताल उधमसिंह नगर में ही बनाई होगी, क्योंकि वही बड़ी प्रसिद्ध है। और धर्म एवं विश्वास, इन लोगों का विश्वास
है कि देवी देवता पहाड़ की चोटी, नदी, तालाब और कुओं में रहते हैं। ये बागनाथ, मैलीनाथ, गणनाथ, सैमी, मल्लिका अर्जुन, छरुमला, नंदा देवी आदि देवी देवता की पूजा करते हैं। मुख्य देवता बागनाथ हैं, ये हिंदू धर्म को मानते हैं। तो ये है इनके वो जाति वगैरह।